हाँ, ट्रिप सिर्फ फन होती है, लेकिन हमारे देहरादून की ट्रिप में कुछ ऐसा मोमेंट आया जहाँ हम लिटरली फंस गए थे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों का सफ़र शुरू हो जाता है। सफ़र शुरू होते ही हम लोग लग जाते हैं मेमोरीज़ बनाने, और ये मेमोरीज़ ही है जो फ्यूचर में हमें हैप्पीनेस देगी। फिर हम लोग रुके और हमने पी चाय, क्योंकि बिना चाय के तो सारी ट्रिप ही अधूरी है। फिर मैं और मेरी फ्रेंड बैठ जाते हैं झूले में, कुछ देर बातचीत करते और इस क्यूट से मोमेंट को एंजॉय करते, और उसके बाद सफ़र शुरू होता है। ये रात का व्यू सच में बहुत खूबसूरत, चारों तरफ शांति ही शांति, सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा था। उस मोमेंट में बस यही लगा कि कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल के लिए नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे खूबसूरत पलों के लिए होते हैं। धीरे धीरे मेरी सारी दोस्त हो जाती है। हम कुछ ही लड़कियां थी जो उस सफ़र को फील कर रहे थे। फिर हम सुबह होते ही पहुंच जाते हैं सीधा उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग जाते हैं होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हम लोगों को रूम ही अलॉट नहीं हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अब आगे क्या हुआ, क्या हमें रूम मिले या सिचुएशन और बिगड़ गई। कल के व्लॉग में हमने कहा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो सच बताऊं उस टाइम हम टेंशन में थे क्योंकि रूम मिला ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक हमें रूम अलॉट हो गए और उस मोमेंट की खुशी नेक्स्ट लेवल थी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम रेडी हुए और निकल पड़े अपने मिनी एडवेंचर पर। मौसम इतना अच्छा था कि हल्की हल्की हवा और फुल चिल वाइब्स। सबसे पहले हमने सोचा कि खाना ज़रूरी है, तो हम पहुंच गए लंच के लिए। थोड़ा वेट किया, तब तक फ़ोटो क्लिक, और जैसे ही खाना आया बस मज़ा आ गया। फिर एंट्री हुई गुलाब जामुन की। खाना ख़त्म करते ही हम गाड़ी में आ गए, और जैसे ही बैठे मेरी दोस्तों में तो जैसे एनर्जी ओवरफ्लो हो गई। वो तुरंत नाचने गाने लग गई। पूरी गाड़ी की वाइब ही अलग हो गई। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और रास्ते का ब्यूटीफुल व्यू, ये सभी मैंने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन, पैसिफिक मॉल देहरादून। मॉल में एंटर करते ही बस वाओ, इतना खूबसूरत, इतना एस्थेटिक, हर तरफ क्रिएटिव और क्यूट क्यूट चीज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना फोटो के लिए परफेक्ट हो। वहीं हम थोड़ा घूमे और थोड़ा एक्सप्लोर किया, और ऑनेस्टली वहाँ की वाइब ही अलग थी। फिर हम लोग वापस आ जाते अपने होटल को, थोड़ा फ्रेश हुए, डिनर किया, और फिर बिना डांस के दिन ख़त्म हो जाए ऐसा हो सकता है क्या। थोड़ा डांस किया, थोड़ी मस्ती, फुल फन वाइब्स। और सबसे क्यूट पार्ट, उस दिन मेरी फ्रेंड को मुझ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। बस उन्हीं प्यारे मोमेंट के साथ हमारा दिन एंड हुआ। हर ट्रिप की एक कहानी होती है, और ये वाला दिन थोड़ा खास था। सुबह उठे तो नींद पूरी नहीं थी, पर एक्साइटमेंट फुल ऑन थी। जल्दी जल्दी रेडी हुए और दोस्तों के साथ हुआ हमारा मिनी आउटफिट चेक। दोस्तों के साथ तैयार होना खुद में ही एक छोटी खुशी होती है। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि एडवेंचर खाली पेट नहीं होता, और बस निकल पड़े हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कभी कभी सफ़र इतना खूबसूरत होता है कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी ही नहीं रहती। बस हम हंसते, गाते और व्यू को फील करते करते पहुंच जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और सच में FRI देहरादून बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इतना प्यारा एम्बियंस की हर तरफ शांति ही शांति, जंगलों के बीच बसा सुकून देने वाला व्यू। मुझे तो वैसे भी नेचर से बहुत प्यार है, तो यहाँ आकर एक अलग ही पीस फील हुई। हमने बहुत सारी नई चीज़ें जानी और एक्सप्लोर किया, और बस उस वाइब्स को एंजॉय करते रहे। फिर हमने अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ कैंडिड और कुछ क्यूट, और कुछ मोमेंट्स को दिल में कैद कर लिया। यही छोटी छोटी मेमोरीज बाद में बहुत बड़ी खुशी बन जाती हैं। ऐसे ही हंसते, टाइम स्पेंड करते हुए हम वापस अपने होटल के लिए निकल पड़ते हैं। दिल खुश था और मेमोरीज फुल। बस यही था हमारा आज का दिन। नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई एक नई एक्साइटमेंट और फ्रेश एनर्जी के साथ, क्योंकि आज का दिन था खास, मसूरी जाने का दिन। सुबह की ठंडी हवा, हल्की सी नींद और दिल में ढेर सारी एक्साइटमेंट लेकर निकल पड़े एक नए सफ़र पर। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, म्यूज़िक ऑन हुआ और हमारी मस्ती शुरू। पहली डेस्टिनेशन थी कैंपटी फॉल, और सच में वो जगह किसी जादू से कम नहीं थी। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं। हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। हर फ़ोटो सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत मेमोरी थी। फिर शुरू हुआ हमारा नेक्स्ट एडवेंचर। रास्ते में ही गाड़ी के अंदर जो फ़न हुआ वो शायद सबसे बेस्ट पार्ट था। मेरी फ्रेंड ने ऐसे फ़नी मोमेंट्स क्रिएट किए कि पूरा रास्ता हंसी में निकल गया, और हम लोग पहुंच गए मसूरी। जैसे ही हम लोग मॉल रोड पहुंचे, वहाँ की लाइट्स, क्राउड और वाइब्स ने दिल जीत लिया। मुझे पर्सनली
वहाँ का मॉल रोड थोड़ा शिमला जैसा लगा, लेकिन मसूरी की अपनी ही एक अलग चार्म है जो उसे स्पेशल बनाती है। हम वहाँ आराम से घूमे, हर कोना एक्सप्लोर किया, कभी शॉप्स देखी, कभी बस यूं ही चलते रहे और उस मोमेंट को फील किया। फिर हम निकल पड़ते हैं होटल की तरफ, भजन गाते हुए एक अलग ही सुकून के साथ। थोड़ी देर में हम होटल पहुँच गए, वहाँ जाके हमने डिनर किया, फिर थोड़ा सा डांस करके दिन को एंड किया। सफ़र सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का नाम नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं। सफ़र वो होता है जो हमें अंदर से बदल देता है। और आज की कहानी शुरू हो रही है एक नई सुबह के साथ। ठंडी ठंडी हवा, हल्की सुनहरी धूप और एक छोटा सा प्यारा ब्रेकफास्ट के बाद हमने गाड़ी में बैठकर रास्ते की खूबसूरत नज़ारे कैमरे में कैद किए और निकल पड़े हम अपनी अगली मंजिल की ओर। पहली मंजिल थी टपकेश्वर महादेव। जैसे ही इस मंदिर में कदम रखा, सच मानिए ऐसा लगा हो कि समय थम सा गया हो। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी और आज भी गुफा की छत से गिरती पानी की बूंदें सीधा शिवलिंग पर गिरती है। ये नज़ारा सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। हमने शिव भगवान के दर्शन किए, फिर मंदिर के पास बहते बर्फ जैसे ठंडे पानी में बचपन की तरह थोड़ी मस्ती भी की। ये जगह सच में सुकून भी देती है और एक अलग सी खुशी भी। अब बारी थी असली एडवेंचर की, रॉबर्स केव यानी गुच्चू पानी। कहा जाता है अंग्रेज़ों के समय डाकू यहाँ छिपते थे, इसीलिए इसका नाम रॉबर्स केव पड़ा। एक लंबी प्राकृतिक गुफा और उसके बीच बहता ठंडा पानी, जहाँ आपको पानी के अंदर चलकर सारी केव को एक्सप्लोर करना होता है। हमने पानी में चलते हुए ढेर सारी मस्ती की, कुछ खूबसूरत तस्वीरें ली और हर पल को यादगार बना लिया। आज का दिन सिर्फ घूमने का नहीं था, ये दिन था यादें बनाने का। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सफ़र अभी भी बाकी है। कल फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगले दिन की शुरुआत होती है एक नई एनर्जी के साथ और हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। हरिद्वार पहुंचते ही हमने कुछ खूबसूरत पल अपने कैमरे में कैद किए। तस्वीरें तो बस एक बहाना थी, असल में तो हम यादें समेट रहे थे। इसके बाद बारी आती है पवित्र गंगा स्नान की। गंगा जी के ठंडे जल में डुबकी लगाते ही मन जैसे पूरी तरह से शांत हो गया हो। हर पल को हमने दिल से महसूस किया और हर क्षण को हमने जी भर के एंजॉय किया। लेकिन असली इंतज़ार था रात की गंगा आरती का। जैसे ही आरती शुरू हुई, मंत्रों की ध्वनि और दीपों की रोशनी ने माहौल को इतना दिव्य बना लिया कि मन को एक अद्भुत शांति मिली। और वो आरती इतनी सुंदर थी कि जैसे लगा कि पूरा दिन ही सफल हो गया हो। हरिद्वार की उस दिव्यता को साथ लेकर हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश पहुंचते ही हमने गर्मा गर्म चाय पी और उस एक कप चाय ने सारी सफ़र की थकान दूर कर ली। चाय के बाद हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया और पहुंच गए रामझूला। वहां की वाइब्स, हवा, नज़ारे सब कुछ ही बहुत खूबसूरत था। हमने खूब सारी तस्वीरें ली, हंसी मजाक किया और पल को जी भर के एंजॉय किया। और आइसक्रीम के साथ हमने अपने दिन का मीठा अंत किया। फिर ढेर सारी यादों के साथ घर की ओर लौट पड़े। अगर आपको ये हमारा मिनी ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही ट्रैवल स्टोरी टेलिंग ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।